अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर क्लास ही इंपॉर्टेंट है, सीखने वालों के लिए हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। आज की क्लास में मैंने जो पिछली क्लास में शॉर्ट कीज़ बताई थी उसकी डिटेल बताऊंगा। और एक मुझे कमेंट आया है कि स्टिच एंगल्स इनपुट ए से या कॉलम ए से सही नहीं आ रहे, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो स्टिच एंगल्स कैसे सही होंगे, क्या होगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे एक कमेंट आया था उनका साहब का, जो कह रहे थे कि इनपुट ए से एंगल्स सही नहीं आ रहे। तो इनपुट ए से मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट आपके सामने बना रहा हूं जिसमें दूर दूर कर्व्स हैं। ठीक है, इसमें मैं अगर दूर दूर पॉइंट्स भी ले रहा हूँ, मतलब एक खुला कर्व है, एक ब्रॉड कर्व है, एक वाइड कर्व है। तो इसको अगर मैं दूर दूर पॉइंट्स भी ले रहा हूँ तो दूर दूर पॉइंट्स भी इसके एंगल्स को या इसकी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, और यही अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्लोज कर्व के साथ बना रहा हूँ, जैसा कि अब मैं बना रहा हूँ, ये देखें स्क्रीन पर। ये अब जैसे जैसे ये क्लोज होगा हमें पॉइंट्स मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स देने पड़ेंगे ज़्यादा क्लोज कर्व्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा क्लोज हम कर्व देंगे तो ज़्यादा क्लोज हम कर्व बनाएंगे तो हम ज़्यादा पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ये जैसे कि मैंने इसमें ज़्यादा पॉइंट्स दिए। अगर मुझे वाइड कर्व बनाना है, चौड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्व देर से हो रहा है, बहुत दूर दूर कर्व्स हैं इसके, तो कम पॉइंट्स में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसमें क्लोज कर्व हैं, तो हमें करीब करीब पॉइंट्स देने पड़ेंगे, तब जाके हमारा एंगल सही आएगा। और रीशेप ऑब्जेक्ट मैंने आपको अभी डिटेल में नहीं समझाया है, मैं इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा, तो फिर आपको मज़ीद उसमें एंगल्स कैसे दिए जाते हैं वो भी बताऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल हम शॉर्ट कीज़ की डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो अब आप पेन और पेपर ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए। अब आप यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी बॉक्स को बंद करता हूँ और अब मैं ए प्रेस करता हूँ। जैसे ही ए प्रेस करूँगा देखिए क्या होगा। ये मैंने प्रेस किया ए, ये देखा आपने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बॉक्स खुल गया और यहाँ पर आपको अब आप ए बी सी डी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने टाइप कर लिया, ओके कर दूंगा यहाँ से और स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। पुराने वर्जन्स में क्या होता था, ए प्रेस करके आप स्क्रीन पर क्लिक करते थे और टाइप करते थे तो आ जाता था। लेकिन अब इस वर्जन में यानी कि E4.2 में हमें ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर बॉक्स में लिखना पड़ता है और उसके बाद जाके ओके करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद फिर जाके ये राइटिंग आती है। ठीक है, ए फॉर अल्फ़ाबेट, यहाँ से आप सिलेक्ट करें, इसको क्लिक करें। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाइट हो गया। अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकता हूँ। ये बेशुमार फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद बी पर आ जाएं। बी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बी जैसे ही मैंने प्रेस किया आपको कर्सर चेंज होता हुआ दिख गया, यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ आ गया। बी से जूम बॉक्स है। अब आप जिस ऑब्जेक्ट्स के भी इर्द गिर्द विंडो बनाएंगे इस तरह और माउस छोड़ेंगे, क्लिक छोड़ेंगे तो वो हिस्सा जूम इन हो जाएगा। और F2 से शो ऑल डिज़ाइन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये। ठीक है, उसके बाद सी पर आ जाएं। सी फॉर सेंटर करंट स्टिच मैंने लिखवाया था। मैं कोई डिज़ाइन ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ सी फॉर सेंटर करंट स्टिच क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को होम करके ट्रैवल करके देखता हूँ। ये देखिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जूम इन कर लेता हूँ।
अब मैं इतना जूम इन किया हुआ है और ये स्क्रीन पर मेरे सामने नज़र आ रहा है। मैं इसको ट्रैवल कर रहा हूँ और अब ट्रैवलिंग मेरी स्क्रीन से ओझल हो चुकी है। जितनी मेरी स्क्रीन खुली हुई है इस वक्त, स्क्रीन से ओझल हो चुकी है। जैसे ही मैं सी दबाऊँगा तो करंट स्टेज जहाँ पर भी पहुँचा होगा ट्रैवल करके, वो मेरी स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। ये मैं सी दबा रहा हूँ, ये देखिए मैंने सी प्रेस किया, करंट स्टिच मेरी स्क्रीन के सेंटर में आ गया। मैं फिर फॉरवर्ड करता हूँ और फिर स्क्रीन से ओझल कर देता हूँ कर्सर को और फिर सी दबाता हूँ तो सेंटर करंट स्टिच जहाँ पर भी ट्रैवल कर रहा था वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। तो सी फॉर सेंटर करंट स्टिच। ओके, सी के बाद डी है। डी क्या चीज़ है? डी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डी फॉर शो एंड हाइड ड्राइंग। ये देखिए मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, इसके पीछे जो ड्राइंग थी वो नज़र आ गई। मैं दोबारा डी प्रेस कर रहा हूँ, वापस चली गई। डी दबा रहा हूँ, आ गई। क्योंकि वो लॉक है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रही। मैं शिफ्ट दबा के दबाता हूँ तो ये अनलॉक हो गई और मैं इसको साइड पे करता हूँ तो ये अब नज़र आ रही है। मैं डी दबाता हूँ तो ये नज़र नहीं आएगी, डी दबाता हूँ तो वापस नज़र आएगी। तो डी फॉर शो एंड हाइड ड्राइंग। तो के दबा के लॉक कर देता हूँ, ठीक है, लॉक। ओके, ए बी सी डी के बाद ई आ गया। ई फॉर मैंने लिखवाया था एडिट स्टिच। एडिट स्टिच मैं दो कामों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। क्या? फॉर एग्जांपल मैं इस फ्लावर को इस डिज़ाइन में जूम इन कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने जूम इन किया यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ट्रेवल करके देखूँ कि ये चल कैसे रहा है। तो अब मैं होम करूँगा और इसको चलाना शुरू करूँगा। ये ट्रेवल करते 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 बहुत देर लगाएगा वहाँ तक पहुँचने में। तो मैं ई फॉर एडिट स्टिच, ई पर प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ई का बटन दबाता हूँ और यहाँ किसी भी स्टिच पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, मशीन यानी डिज़ाइन खुद ब खुद ट्रेवल होके उस जगह तक पहुँच गया। जैसे ही मैं ई दबाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टिच पर क्लिक करूँगा, मशीन ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी डिज़ाइन ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, ई फॉर एडिट स्टिच से मैं किसी भी स्टिच को क्लिक करके मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि मैं ये एडिट करके ये स्टिचेस आगे बढ़ा रहा हूँ, पीछे हटा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, पीछे हटा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने स्टिचेस को एडिट कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसको एच दबा के यानी रीशेप दबा के मैं जैसे ही कोई स्टार्ट और एंड छेड़ूंगा, वापस से ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ई फॉर एडिट स्टिच, ठीक है। उम्मीद है आप लिख रहे होंगे, लिखते जाएं, डिटेल है, बहुत अच्छी डिटेल है, मैं बहुत तफसील से बता रहा हूँ। ई के बाद ए बी सी डी ई एफ है। एफ यानी जूम फैक्टर। एफ दबाया, एक बॉक्स आपके सामने खुल गया, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, जूम फैक्टर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ स्केल पूछ रहा है। अगर मैं इस डिज़ाइन को स्केल 1 यानी ओरिजिनल साइज़ पे देखना चाहूँ कि ये ओरिजिनली कोई फूल इसका कितना बड़ा बन रहा है, तो मैं यहाँ 1 लिखकर एंटर करूँगा या ओके करूँगा, तो ये मुझे दिखाएगा कि ये ओरिजिनली इतना बड़ा बनेगा। आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, जितना स्क्रीन पे नज़र आएगा उतना ही ये बनेगा। दोबारा F दबाता हूँ, जूम फैक्टर, मैं इस पर 2 लिखता हूँ, यानी इसको हमें डबल करके दिखाए, जितना ये बनेगा उससे डबल करके दिखाए। तो 2 लिखकर एंटर करूँगा तो ये दुगना साइज़ दिखाएगा। तो F फॉर जूम फैक्टर 1 दबाया, वापस 1 स्केल पे आ गया। F2 से शो ऑल हो गया। ठीक है जी, अब क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ के बाद आता है जी। जी फॉर जनरेट स्टिच है, सॉरी अलार्म बज गया था। तो एफ जूम फैक्टर हो गया, ए बी सी डी एफ। जी के मैं जी के बारे में मैं बता रहा था कि जनरेट स्टिच है। तो जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट करके जी दबाऊंगा, उसके स्टिचेस गायब हो जाएंगे, जैसे कि इसके गायब हो गए। दोबारा सिलेक्ट करके जी दबाऊंगा तो वापस आ गए। जितने भी ऑब्जेक्ट मैं चाहूँ सिलेक्ट करके जी प्रेस करूँ, ये देखें, जी दबाया, स्टिच जनरेशन ख़त्म हो गई। दोबारा सिलेक्ट करूँगा, दोबारा जी दबाऊँगा तो स्टिच जनरेशन वापस आ जाएगी, वापस जनरेट हो जाएंगे स्टिचेस। तो जी फॉर जनरेट स्टिचेस, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, और जी के बाद एच है। एच फॉर रीशेप है। रीशेप ऑब्जेक्ट मैंने आपको बहुत हल्का सा बताया था, इसकी डिटेल भी बताऊँगा आपको, बहुत पहले बता देनी चाहिए थी क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। एच दबाने के बाद रीशेप ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है रीशेप ऑब्जेक्ट, ये आपके ऑब्जेक्ट्स में स्टिचेस को
सॉरी स्टिचेस को नहीं, पॉइंट्स को ऐड कर सकता है, पॉइंट्स को रिमूव कर सकता है, एंगल्स दे सकता है, शेप को आपके सही कर सकता है, बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो रीशेप ऑब्जेक्ट, एच फॉर रीशेप ऑब्जेक्ट है, इसकी भी मैं एक डिटेल क्लास बनाऊंगा सिलेक्शन के साथ, सिलेक्टिंग टूल के साथ मैं रीशेप का एक ऑब्जेक्ट की इसकी भी डिटेल क्लास बनाऊंगा ताकि आपको अपने शेप्स सही करने में आसानी हो जाए। ठीक है, एच फॉर रीशेप ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप करना हो, उसमें पॉइंट ऐड करने हो, पॉइंट्स डिलीट करने हो, शेप को सही करना हो, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मूव करना हो, ये क्या चीज़ है ये भी डिटेल से बताऊंगा आपको। तो एच फॉर फिलहाल इतना याद रखें, एच फॉर रीशेप ऑब्जेक्ट, जिससे हम ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ABCDEFG, एच के बाद एच आई क्या चीज़ है ये मैं एक नई फाइल पे आपको बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त और काम की चीज़ है। कंट्रोल N से न्यू फाइल खुलती है, या मेरा माउस जहाँ पर कर्सर नज़र आ रहा है यहाँ पे न्यू फाइल का बटन है, मैं दबाता हूँ, एक नई फाइल खुल गई। अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद इसकी ट्रैवलिंग करना होती है मशीन पर, ये कैसे चले मशीन पर, इसको एक चीज़ होती है जंप। जंप क्या चीज़ होती है, मशीन जब एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाती है तो एक जंप सा लेके जाती है, एक धागा छोड़ती भी जाती है, जैसे कि ये देखें, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये धागा छोड़ती भी जाएगी ये। ठीक है, ये धागा नहीं आना चाहिए, ये धागे ख़त्म हो जाने चाहिए। तो अगर आप कुछ 3 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, ठीक है, इनके अंदर धागे आ रहे हैं लेकिन आपको शायद इस वक्त नज़र नहीं आ रहे होंगे, ये देखें अब नज़र आएगा, ये एक धागा उठता हुआ यहाँ से गया, फिर ये जब ऑब्जेक्ट पूरा हुआ उसके बाद एक धागा निकलता हुआ यहाँ तक गई मशीन। तो आई फॉर ब्रांचिंग है, आई दबाने के बाद आपने स्टार्ट कहाँ से करना है इन 3 ऑब्जेक्ट्स को, वहाँ क्लिक करें, एंड कहाँ पे करना है वहाँ क्लिक करें, तो ये ऑब्जेक्ट्स बग़ैर जंप के चल पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, ट्रैवलिंग है पूरी, ये भी आपको सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मशीन पर डिज़ाइन जब चलता है तो इस तरह के जंप्स या धागे वगैरह नहीं आने चाहिए, वरना फिनिशिंग ख़राब होती है डिज़ाइन में, तो उसके लिए ये होता है। आई फॉर ब्रांचिंग, तो आई फॉर ब्रांचिंग यानी ट्रैवलिंग करके दे देता है आपकी डिज़ाइन की अच्छे से, तो ये भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आई से थोड़ा बहुत बताया मैंने आपको। आई फॉर ब्रांचिंग, ये आपको मैंने बताया कि आई से ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ABCDEFGH आई के बाद जे है। जे क्या चीज़ है, जे फॉर क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या चीज़ है, जैसे फंक्शन मैंने आपको बताया था कि टाई ऑफ ले रही है या मशीन लॉक कर रही है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, मैंने इसको ट्रैवल बाय फंक्शन से ट्रैवल किया, तो आपको अगर स्क्रीन पे यहाँ नज़र आ रहा हो, ये मैंने टाई ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये टाई ऑफ आ रहा है, आपको क्लियर करना है तो जे दबा दीजिए। किसी भी फंक्शन को क्लियर करना हो तो जे दबाने के बाद हम उस फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जे फॉर क्लियर फंक्शन। जंप आ रहा है, टाई ऑफ आ रहा है, ट्रिम आ रहा है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ड्रॉप सीक्वेंस है, एम्प्टी स्टिचेस हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मशीन में। किसी भी फंक्शन को सॉफ्टवेयर से ही क्लियर करना है तो जे प्रेस करें तो वो फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जे के बाद ABCDEFGH जे के है, के फॉर लॉक है, मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से ये डिज़ाइन खोलता हूँ, लॉक मैं ड्राइंग लेकर आता हूँ, शिफ्ट के दबाता हूँ तो ये अनलॉक हो गया, सिलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं के दबा के प्रेस करूँगा ये लॉक हो जाएगा, देखें सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। सिर्फ ड्राइंग को नहीं, ऑब्जेक्ट्स को भी ये लॉक कर देता है। मैं इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करके के दबा दूँ तो ये देखें के दबा चुका हूँ, और अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई सिलेक्शन नहीं हो रही। अब मैं शिफ्ट के दबाता हूँ, शिफ्ट के दबा दिया, अब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्शन हो रही है। के HIJ के बाद है एल। एल होता है ऑब्जेक्ट लाइन, शो करता है, ऑब्जेक्ट लाइन हाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हर ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट लाइन होती है जिससे हम शेप अच्छे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नया ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे वो सिर्फ स्टिचेस ही नहीं होंगे, एक ऑब्जेक्ट लाइन भी साथ साथ बनती जाती है उसके। एल से शो एंड हाइड ऑब्जेक्ट लाइन है, ये देखें एल प्रेस करता हूँ, ये एल से ऑब्जेक्ट लाइन आ रही है, गायब हो रही है, नज़र आ रही है, गायब हो रही है, नज़र आ रही है, गायब हो रही है। तो
L फॉर शो एंड हाइड ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। शो एंड हाइड ऑब्जेक्ट लाइन, L हो गया, ABCDEFGHIJ के L के बाद M है। M दबाने के बाद आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी डिज़ाइन की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये डिज़ाइन खोलूँ और आपको इस फूल को मेजर करना है कि ये फूल कितना बड़ा बन रहा है, M दबाकर आपके सामने एक टूल टिप खुल जाएगी, मेजरमेंट टूल टिप होगी ये। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सारी मेजरमेंट आपने देखा ज़ीरो हो गई। अब आप स्क्रीन पर जहाँ लेकर जाएंगे ये मेजरमेंट बताएगा। 65 मिलीमीटर्स का ये फ्लावर है। ये हाइट देखना चाहें आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, ज़ीरो हो गया। अब आप ऊपर लेकर जाएं तो ये बताएगा जी 44 मिलीमीटर्स का ये फ्लावर है हाइट में, ठीक है। M फॉर मेजरमेंट हो गई। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ। अब N है, N फॉर व्हाट, N फॉर रिपीट बैक ट्रैक। तो रिपीट बैक ट्रैक क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं रन स्टिच अभी हमने नहीं पढ़े हैं, रन स्टिच में हम यूज़ करते हैं ये रन स्टिच मैंने ली, ये सिंगल टांके की सिलाई की तरह का एक स्टिच टाइप है, ये मैं आपको बताऊँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके जब मैं N प्रेस करूँगा तो ये वापस अपनी जगह चला जाएगा। यानी मैं इसको चला के दिखाऊँ आपको तो ये देखें ये चलता हुआ आगे गया और N दबाने के बाद ये वापस पीछे आ गया। इसकी ज़रूरत पड़ती है डबल रन करने के लिए। ये देखें ये दो हो जाते हैं, फिर देखा आपने ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर ये जो मैंने सेलेक्ट किया इस पर सिलेक्ट करके N प्रेस करूँगा तो ये भी डबल हो जाएंगे। ये देखें पहले ये चलता हुआ गया, ये देखें, और अब वापस चलता हुआ वापस आ गया, यानी ये दो हो गए। N फॉर बैक ट्रैक या रिपीट, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMN, N के बाद O है, O मैंने बताया था सिलेक्ट है। ये देखिए सिलेक्ट का यहाँ पर ये आइकन है, ये सिलेक्ट का आइकन कहलाता है। ये अभी बैकग्राउंड देखें इसका ग्रे है, मैं जैसे ही O दबाता हूँ ये हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें O दबा रहा हूँ ये हाईलाइट हो गया। अब आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन E4.2 में आप बग़ैर इस बटन को दबाए जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा वो। इसकी आइकन की, इस सिलेक्शन के बटन की ज़रूरत नहीं है दबाने की, ठीक है जी। O फॉर सिलेक्ट है, ठीक है। क्या आ गया वो एलिमेंट O, P फॉर पैन है। पैन क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं कि आज से जब मैंने वर्किंग शुरू की थी यानी कि 1996 में 5 में मैंने सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया था, तो उस वक्त मैं आपको माउस दिखाता हूँ अपना। ये देखिए माउस में आपको ये नज़र आ रहा है व्हील, ये व्हील बटन, ये आपका क्या काम करता है, स्क्रॉल करता है स्क्रीन को। ये देखें मैं स्क्रीन पर क्लिक करूं और माउस के व्हील को हिलाऊं तो ये स्क्रीन ऊपर नीचे जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम P दबाते थे, ये बटन ही नहीं आता था तो होगा कहाँ से तो P हम दबाते थे पैन, तो ऐसे हम ये देखें ये अब भी इसको दे रहा है, लेकिन ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले इसकी ज़रूरत थी, अब तो हम माउस के व्हील से कर सकते हैं। P फॉर पैन था तो हम एक पैन बना के इसको स्क्रीन को आगे पीछे कर सकते थे, ठीक है। तो ये पैन अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, पुरानी चीज़ों को रखते हैं ये कायम, तो ठीक है। एलिमेंट P के बाद Q है, Q फॉर सिलेक्ट ऑन एंड ऑफ है। सिलेक्ट ऑन एंड ऑफ क्या चीज़ है, ये पूरे डिज़ाइन को ट्रैवल यानी कि कलर वाइज भी ट्रैवल करता है, फंक्शन वाइज भी ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करने के साथ साथ ये सॉरी फिर अलार्म बज गया ट्रैवल करने के साथ साथ ये सिलेक्शन भी कर लेता है। Q फॉर सिलेक्ट ऑन ऑफ, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तब जब हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ लेंगे, थोड़ा से बड़े बड़े डिज़ाइंस बनाने लगेंगे और कलरफुल डिज़ाइंस बनाने लगेंगे 2-3 कलर के, उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस वक्त तफसील से बताऊंगा, ठीक है। Q और उसके बाद आ गया R से स्क्रीन रिफ्रेश होती है, रीड्रॉ होती है। किसी के ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ होता, स्क्रीन को बार बार ऐसे हिलाओ, यूं करो थोड़ा सा, तो स्क्रीन पे झिरियाँ सी पड़ जाती हैं, थोड़े से लाइन से आ जाती हैं, तो R दबाने से रिफ्रेश हो जाती है स्क्रीन, रीड्रॉ हो जाती है। तो इसका सिर्फ इतना ही काम है R का। उसके बाद है S फॉर शो एंड हाइड स्टिचेस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है स्टिचेस हाइड करने की और शो करने की?
इसलिए पड़ती है कि हम इससे स्टिचेस गायब हो जाते हैं, तो हमारा शेप अच्छा हम कर लें इसके ऊपर ना, इसके ऊपर वर्किंग करके। अगर स्टिचेस आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात स्टिचेस जो हैं वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि यार ये शेप कैसा है कैसा नहीं है, तो हम एस दबाकर स्टिचेस हाइड कर देते हैं और अपने शेप को बड़ा खूबसूरत बनाने के बाद फिर दोबारा से स्टिचेस ले आते हैं। एस फॉर शो एंड हाइड स्टिच। ये देखिए स्टिच हाइड हो रहे हैं और नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद LMNOPQRS T है। टी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रू व्यू है, नॉर्मल व्यू है, ट्रू व्यू है, नॉर्मल व्यू है। मैं दूसरा डिज़ाइन खोलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको। हम ये टी दबा के ट्रू व्यू में देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन पर डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी होने के बाद कैसा लगेगा, ये हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। टी फॉर ट्रू व्यू। ओके, टी ही दोबारा दबाएंगे तो नॉर्मल व्यू हो जाएगा। RST के बाद है यू। पुराने वर्जन्स में यू क्या था, ऑटो अंडरले था। ऑटो अंडरले क्या होता है, आपने देखा होगा कि कारपेट्स जो हमारे घरों में कालीन कारपेट्स बिछते हैं उनके नीचे एक फोम बिछता है जिसको हम अंडरले कहते हैं, जिसकी वजह से कारपेट में थोड़ा सा उभार आ जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा नरम भी हो जाता है। ऐसे ही स्टिचेस के नीचे कुछ एक्स्ट्रा स्टिचेस चलते हैं, वो बेस बनती है उसकी, तो वो स्टिचेस भी फिर उभरे हुए और भारी भारी दिखने लगते हैं। जैसे कि मैं यू दबाऊं तो देखें काम नहीं कर रहा, ये पुराने वर्जन में काम करता था। अब यू का जो शॉर्ट की जो ऑटो अंडरले की शॉर्ट की है वो शिफ्ट के साथ हो गई है। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा शिफ्ट यू। तो शिफ्ट मैं दबा कर यू दबाऊं तो इस आप स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट को ज़रा गौर से देखिएगा, मैं दबा रहा हूँ, ये देखें, देखा आपने अंदर एक्स्ट्रा स्टिचेस आ गए जो कि इसको अंडरले का काम करेंगे, इन स्टिचेस को उभारने की कोशिश करेंगे। ये कब यूज़ होता है ये भी आपको बताऊंगा जब हम इस्तेमाल करेंगे तब, अभी नहीं। अभी आप ये समझ लें, शिफ्ट से ऑटो अंडरले, शिफ्ट यू से सॉरी ऑटो अंडरले ऑन होता है और शिफ्ट यू से ही ऑटो अंडरले ऑफ हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। ओके, यू हो गया। HIJKU, सॉरी मैं ABCD भूल गया, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भूल गया। आइए दोबारा से ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। यू के बाद V है। V क्या चीज़ है, प्रीवियस व्यू, पुराना व्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिज़ाइन दोबारा खोलता हूँ। अब मैंने ये स्क्रीन पर ये फूल देख रहा हूँ करीब से, ज़रा जूम इन करके मैंने F2 दबा के शो ऑल कर लिया। मैंने सोचा कि यार वापस से वो फूल देखूं, यार देखूं कहाँ वो उसी व्यू में देखूं, तो मैं बी दबाऊंगा, जूम बॉक्स करूंगा, वो व्यू फिर आए ना आए, तो मैं वी दबाने के बाद ये देखें मैं वी दबाता हूँ, वही व्यू दोबारा आ गया। ठीक है, तो प्रीवियस व्यू, वी से प्रीवियस व्यू है, पुराना व्यू है, तो किसी भी आप व्यू पर हैं, वी दबाएं दोबारा उसी पुराने व्यू पर आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बेकार भी हैं लेकिन फिर भी आप सीख लें, कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। ठीक है, ओके, यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू। अच्छा जी, डब्ल्यू क्या चीज़ है, डब्ल्यू शो एंड हाइड रिपीट्स है। मैंने आपको बताया था कि शो एंड हाइड रिपीट्स शीट वर्क में जब हम हेड टू हेड वर्क काम करते हैं, हेड टू हेड का शीट वर्क करते हैं, तो उस वक्त हम एक हेड की रिपीट्स देखने के लिए, क्योंकि मशीन तो 24 हेड की है, 21 हेड की है, 20 हेड की है, 30 हेड की है, 28 हेड की है, बहुत सारे हेड्स की मशीनें आती हैं, तो हम रिपीट्स देख सकते हैं कि यार हमारा ये हेड पे रिपीट्स कैसे आएगी, ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है ये रिपीट होके कैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे से फूल के लिए आपको दिखा देता हूँ। हम इसको मेजरमेंट करके चेक करते हैं कितना बड़ा है ये है 28 मिलीमीटर का, 27 मिलीमीटर का। मैं W दबाता हूँ, एक विंडो सामने आएगी मेरे, विंडो पे अब मैं शो रिपीट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ उससे बताऊँगा कि यार मुझे 5 रिपीट्स दिखाए इसकी, और यहाँ डिस्टेंस बताऊँगा कि यार 28 मिलीमीटर का डिस्टेंस है मेरा। फॉर एग्जांपल वैसे तो मशीन 330 मिलीमीटर्स की होती है, 300 मिलीमीटर्स की होती है, आजकल ज़्यादातर हमारे मुल्क और शहर में तो 330 मिलीमीटर की मशीनें आ रही हैं, यानी 13 इंच की। तो मैं इसको सिर्फ फ़िलहाल 28 मिलीमीटर की रिपीट्स दिखाता हूँ। ये देखिए इसने सिर्फ आपको रिपीट्स दिखा दी। अच्छा, ये जो रिपीट्स दिखा रहा है ये इमेजिनरी है, ये कोई फिज़िकल नहीं है। फिज़िकल ये सिर्फ एक ये मेरा फ्लावर है जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और बाकी ये इस पर क्लिक भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपको एक तस्वुर दिखा रहा है कि ये ऐसे रिपीट नज़र आएंगी। मैं W दबाता हूँ, इस पर से चेक हटाता हूँ, दोबारा शो रिपीट्स पर ओके करता हूँ, ये दोबारा से मेरा एक फ्लावर आ गया। ठीक है जी, तो W हो गया। अब X की बारी आ गई। X से ड्रॉप सीक्वेंस है। ये ड्रॉप सीक्वेंस हम
अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हम जब एडवांस लेवल पर आएंगे, सितारे लगाना सीखेंगे, तब मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ड्रॉप सीक्वेंस है, ये देखें सितारे लगा रहा है ये, ठीक है, ये सितारे लगाता है, एक्स ड्रॉप सीक्वेंस है, ठीक है। और ये एक फंक्शन है, तो देखें मैं ट्रेवल बाय फंक्शन से इसको गायब भी कर सकता हूँ। अब मैं जे दबा रहा हूँ, ये क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, फंक्शन है ये तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक्स फॉर ड्रॉप सीक्वेंस है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक्स के बाद है डब्ल्यू एक्स वी डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी वाई मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि वाई अभी तक खाली है, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं दिया है वाई में। आपको कुछ समझ में आता है तो वाई बताए, कोई शॉर्ट की बना देंगे उसकी। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ही कर सकते हैं, मैं तो आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है। y हो गया एक्स वाई, उसके बाद z है, z मैं पहले ही बता चुका हूँ, जूम इन जूम आउट, शिफ्ट z से जूम इन होगा। मैं दूसरी डिज़ाइन खोलता हूँ, ये जूम इन कर रहा है, शिफ्ट दबा के z दबाऊंगा, जूम आउट कर रहा है, ठीक है। F2 से शो ऑल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी शॉर्ट कीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, और अब आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जिन लोगों ने ये कोर्स करना है और इस कोर्स को करके अपनी फ्यूचर में कोई इस काम को लेके चलना है, इस हवाले से लेके चलना है इस काम को, तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। जो लोग महंगी महंगी फ़ीस देकर नहीं सीख सकते, उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली क्लास क्या होगी, कितने दिन बाद आएगी, किस चीज़ के लिए होगी, ये मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इंशाल्लाह। कोई पोस्ट कर दूंगा, कोई कम्युनिटी में मेरे पोस्ट देख लीजिएगा, उसमें बता दूंगा। तो या फिर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किसके बारे में बनाऊं क्लास। लेकिन मैं अपनी एक तरतीब से चल रहा हूं, तो मेरा इरादा ये है कि मैं अगली क्लास में आपको सिलेक्शन के सारे टूल समझा दूं और रीशेप के सारे टूल समझा दूं, ताकि आपके ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।